हे खुदा, मुझे इतनी शराफत अता मत करना। हे खुदा, मुझे इतनी शराफत अता मत करना कि चोर उचक्कों को सलाम कर बैठूं। बहुत अच्छे पंक्तियां, बहुत अच्छी पंक्तियां। नमस्कार, मैं जी, आपकी महानता है सर, स्वागत है। मैं पुष्परंजन सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज श्री बलराम यादव देवरा सर छतरपुर मध्य प्रदेश से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय रास दादा रास एवं मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। निर्णायक मंडल से आज का खेल शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। स्वागत जी, आरंभ किया जाए। धन्यवाद सर। मैं श्री बलराम यादव देवरा सर को प्रस्तुति हेतु आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी, पहले मंचासीन समस्त महानुभावों को सादर प्रणाम। जो संचालक महोदय को सर। उसके बाद मैं अपने साथी कवि श्री राम गोपाल निर्मलकर की कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है पेड़। स्वागत। पेड़ों की है अद्भुत कहानी, कहती हमारी दादी नानी। फूल फल औषधि लकड़ी देते, इनसा दूजा ना कोई दानी। इनसा दूजा ना कोई दानी। शुद्ध हवा इंसान को देते, बचा रहे सबकी जिंदगानी। क्या बात। काले काले मेघ ये लाते, काले काले मेघ ये लाते, धरा पर बरसाते पानी। मिट्टी को कटने से रोके, मिट्टी को बहने से रोके, करते उपकार सब जग जाने। काटे पेड़ पौधों को मानव, काटे पेड़ पौधों को मानव, करता है बेहद मनमानी, करता है बेहद मनमानी। वाह जी। और मैं दूसरी रचना पढ़ रहा हूं। जी, स्वागत। रचना का शीर्षक है जो बोया वो पाया। इसके लेखक है श्री राम शर्मा परिंदा। ना राम मिले और न मिली माया, क्या बात। ना राम मिले और न मिली माया, हमने जो पाया हमने वो पाया। हमने जो बोया हमने वो पाया। पार हो सकती नहीं दो नावों पर, पार हो सकते नहीं दो नावों पर, ज्ञानियों ने हमको यही समझाया। ज्ञानियों ने हमको यही समझाया। हम जिसे सुलझा ही नहीं सकते, हम जिसे सुलझा ही नहीं सकते, जाल कुछ इस तरह से उलझाया। क्या बात। जाल कुछ इस तरह से उलझाया। आंत जिनको पचा नहीं सकती, आंत जिसको पचा नहीं सकती, वह भोजन हमने क्यों खाया, वह भोजन हमने क्यों खाया। सुर कहीं और ताल कहीं और जाए, सुर कहीं और ताल कहीं और जाए, मंच पर हमने ऐसा गीत क्यों गाया, मंच पर हमने ऐसा गीत क्यों गाया। खुद को कैद कर लिया परिंदा ने, खुद को कैद कर लिया परिंदा ने, खुद पिंजरा भी खुद ही लाया, खुद का पिंजरा खुद ही लाया, खुद का पिंजरा खुद ही लाया। और ये अगली कविता है जिसका शीर्षक है मची है लूट, जिसके कवि हैं दीपक खरे शरद शाम। सच क्या है झूठ क्या है, सच क्या है झूठ क्या है, ना जाने कोई हर तरफ, ना जाने मची है कैसी लूट। झूठ हमको भाने लगा है, झूठ हमको भाने लगा है। अब आजकल
कह दो सच तो, आजकल कह दो अगर सच तो, अपने जाते हैं रूठ, हर तरफ मची है लूट, क्या बात, हर तरफ मची है लूट। बहुत उम्दा। सब्र किसी से अब जरा नहीं होता, सब्र किसी से अब जरा भी होता नहीं, जीना पड़ता है हर एक को, पीना पड़ता है हर एक को जहर का घूंट, क्या बात, पीना पड़ता है हर एक को जहर का घूंट, हर तरफ मची है लूट। क्या बात, अब कीचड़ भी बुरी लगने लगी है। जब हम गांव में रहते तब बात और थी, लेकिन अब कीचड़ भी बुरी लगने लगी है। अपने ही गांव की मिट्टी, अब कीचड़ लगने लगी अपने ही गांव की मिट्टी, क्योंकि शहर आकर हमने पहन लिए सूट बूट, चारों ओर मची है लूट, आह, चारों ओर मची है लूट। और ये बहुत सुंदर, पहली कविता जिसके लेखक आजाद जी हैं, जी, और कविता के शीर्षक है पश्चाताप। वाह, मुझे पश्चाताप है उन कर्मों का, क्या बात, मुझे पश्चाताप है उन कर्मों का, जो भूलवश मुझसे हो गए, जो भूलवश मुझसे हो गए, और जिससे किसी का अहित हो गया। मुझे पश्चाताप है उन कर्मों का, जो भूलवश मुझसे हो गया, और जिससे किसी का अहित हो गया। मुझे पश्चाताप है उन शब्दों का, मुझे पश्चाताप है उन शब्दों का, जो जाने अनजाने मुंह से निकल गया, और किसी का दिल दुख गया। क्या बात, आहा, आहा, मुझे पश्चाताप बहुत है, अच्छा, बहुत मुझे अच्छा। पश्चाताप है उन कसमों का, उन वादों का। आह, मुझे पश्चाताप है उन कसमों का, उन वादों का, जो वक्त के भंवर में फंस निभा ना सका, आह, जो वक्त के भंवर में फंस निभा ना सका, क्या बात, जिससे मेरा जीवन कलंकित हो गया, क्या बात, जिससे मेरा जीवन कलंकित हो गया, जो भूलवश मुझसे हो गया। मुझे पश्चाताप है अपने इंसान होने का, मुझे पश्चाताप है अपने इंसान होने का, मैं कभी आदमी ना बन पाया, क्या बात, मैं कभी आदमी ना बन पाया, जिससे मेरे पुरखों को क्षोभ हो गया, जिससे मेरे पुरखों को क्षोभ हो गया, और जिससे किसी का अहित हो गया, आह, जिससे किसी का अहित हो गया। क्या बात, मुझे पश्चाताप है उन कर्मों का, जिससे किसी का अहित हो गया, जिससे किसी का अहित हो गया। और बहुत उम्दा, पांचवी कविता, जी, ये चूंकि मेरे ही साथी लेखक हैं, और जो थोड़ा विषय हटके है, जे भक्त अपने भगवान को पाती लिख रहा है, उसके संबंध में है। भेजी है मैंने श्याम को पाती अभी अभी, भेजी है मैंने श्याम को पाती अभी अभी, मिलने को आई श्याम से राधा अभी अभी, क्या बात, मिलने आई हैं श्याम से राधा अभी अभी, जाना ना कान्हा छोड़कर राधा को तुम कभी, क्या बात, जाना ना कान्हा छोड़कर राधा को तुम कभी, मैंने रखा तुम्हारे लिए माखन अभी अभी, आह, मैंने रखा तुम्हारे लिए माखन अभी अभी, तुम संग रचाना रास है पूनम की रात में, तुम संग रचाना रास है पूनम की रात में, बंसी भी बजाया करो कान्हा कभी कभी, आह, बंसी भी बजाया करो कान्हा कभी कभी, क्या बात, विकल हुई हैं गोपियां मोहन की याद में, विकल हुई हैं गोपियां मोहन की याद में, बिरहा की धूप में स्वयं जलती कभी कभी, क्या बात, बिरहा की धूप में स्वयं जलती कभी कभी, हर पल तुम्हारी याद में फिरती हैं दर बदर, क्या बात, हर पल तुम्हारी याद में फिरती हैं दर बदर, और ढूंढती हैं श्याम को नजरें कभी कभी, क्या बात, और ढूंढती हैं श्याम को नजरें कभी कभी, भेजी है मैंने श्याम को पाती अभी अभी, वाह, भेजी है मैंने श्याम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी रही
सभी 5 लेखों की 5 प्रस्तुतियां जी जी अपनी रचना पढ़ी जाए सर। मेरी ओर से जो टूटा फूटा बनेगा आपके समक्ष है। जी स्वागत। बहुत स्वागत। क्योंकि मैं पहले शुरुआत एक देशभक्ति से कर रहा हूं वाह। और अपना एक बुंदेलखंड का एक अलग ही उसमें जो विधाएं होती हैं उसके माध्यम से आपके समक्ष रख रखा हूं। धरा भारत की पावन सुहानी है, धरा भारत की पावन सुहानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। धरा भारत की पावन सुहानी है, वीर भूमि जा भारत, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। राम कृष्ण गौतम विवेकानंद नायक, क्या बात। विवेकानंद अपने नायक थे। राम कृष्ण गौतम विवेकानंद नायक, हो गए आजाद भगत गांधी जननायक, हो गए आजाद भगत गांधी जननायक। गुरु नानक की गाथा, गुरु नानक की गाथा जग जानी है, गुरु नानक की गाथा जग जानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। रहा देश भारत में सदा भाईचारा, अपने भारत की एक विशेषता है अनेकता में एकता। जी रहा देश भारत में सदा भाईचारा, और सबको अपनाए ऐसा धर्म है हमारा। जो सनातन है उसमें कोई भी समा सकता है। सबको अपनाए ऐसा धर्म है हमारा, इस उदारता से हुई बड़ी हानि है। हमने सबको अपनाया, उन्हीं ने हमको बहुत सताया। इसी उदारता में अपने देश का नुकसान भी हुआ। इस उदारता से हुई बड़ी हानि है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। क्या बात। सदियों गुलाम रहे लड़ी फिर लड़ाई, सदियों गुलाम रहे लड़ी फिर लड़ाई, अपने कई वीरों ने जाने गमाई, अपने कई वीरों ने जाने गमाई। लड़ी गोरों से झांसी की रानी है, लड़ी गोरों से रानी मर्दानी है, वीर भूमि जा दुनिया ने मानी है। हाँ हिल मिल के हम सब गणतंत्र अब मनाएं, हिल मिल के हम सब गणतंत्र हम मनाएं, और वीरों की कुर्बानी कभी ना भुलाएं, क्या बात। वीरों की कुर्बानी कभी ना भुलाएं। और केवल राम जी की दुनिया दीवानी है। जब 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो केवल राम जी की दुनिया दीवानी है, धरा भारत की पावन सुहानी है। जी मेरा पहला गीत। और मेरा बहुत सुंदर। दूसरा विषय है माता और पिता। स्वागत। कुछ दोहे हैं। जी स्वागत है। और माता पिता के सामने हम क्यों पूजें भगवान। अगर माता पिता हैं, माता पिता के सामने क्यों पूजें भगवान। और माता पिता के रूप में घर घर है भगवान,
घर घर है भगवान। आहा, उस सेवक माता पिता के श्रवण और श्री राम। सेवक माता पिता के श्रवण और श्री राम। अमर हो गए जगत में ये सेवक निष्काम। ये सेवक निष्काम। आहा, और जन्म दिए माता पिता खेले उनकी गोद। जन्म दिए माता पिता खेले उनकी गोद। वो हर गलती करते क्षमा हर आमोद प्रमोद। हर आमोद प्रमोद। आहा, बड़ भागी बे नर बड़े। बड़ भागी बे नर मड़े जिनके घर पितुमात। विपद आपदा लखे उन्हें दूर से ही भग जात। दूर से ही भग जात। वाह, वो ईश्वर हम देखे नहीं। क्या बात। ईश्वर हम देखे नहीं उन्हें न पाए जान। माता पिता के रूप में ईश्वर की पहचान। ईश्वर की पहचान। बहुत सुंदर। और पढ़ा लिखा शिक्षित करें। पढ़ा लिखा शिक्षित करें माता पिता महान। ओ पिता के कर्मों से बड़े आगे हर इंसान। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि बाड़े पुत्र पिता के धर्मा। आहा, कि संस्कार अरु सभ्यता माता पिता की देन। उस सुत को सुख कैसे मिले सोचते बे दिन रेन। बोले हमारा बेटा कब तरक्की करे। माता पिता की केवल एक ही इच्छा होती है। और जिसके माता पिता साथ में नहीं होते उसके लिए कि माता पिता के दरस हेते अभिलाषी है नैन। उनके दर्शन के बिना नहीं जिया में चैन। नहीं जिया में चैन। आहा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। मेरी दूसरी कविता जी, पढ़ा जाए सर। और अगली कविता जी, स्वागत। आज का समय दिवस के बारे में। भाई की अच्छाई भाई को नहीं भाई है। क्या बात। भाई की अच्छाई भाई को नहीं भाई है। और भाई ने प्रीत की रीति नहीं निभाई है। हर युग में भाई के शत्रु बनू भाई हैं। हर युग में भाई के दुश्मन बने भाई हैं। भाई को त्याग भाई ने मित्रता निभाई है। भाई को त्याग भाई ने मित्रता निभाई है। आज का समय अपने ना अपनों को पनपने आज देते हैं। आज अगर अपना कोई विरोधी है तो अपना ही है। अपने ना आज अपने को पनपने आज देते हैं। अपने ही सपनों पर तो गिरा गाज देते हैं। क्या बात। अपने ही सपनों पर गिरा गाज देते हैं। अपने ही अपनों से छीन राज ताज लेते हैं। अपने ही अपनों से छीन राज ताज लेते हैं। और केवल राम जी सबके काम काज बना देते हैं। आज भी विभीषण और भरत जैसे भाई हैं। आज भी विभीषण और भरत जैसे भाई हैं। कैकेयी के जैसी दूजी न पाई माई है। कैकेयी को सभी लोग कलंकित बोलते हैं, लेकिन कैकेयी ने जो काम किया वो संसार जानता है। कैकेयी के जैसी दूजी न माई पाई है। आज भी लोग उसके नाम का नाम नहीं रखते अपनी बच्चियों का। कैकेयी नहीं रखते। जिसने मांग मांग कर अपनी मांग मिटाई है। जिसने मांग मांग कर अपनी मांग मिटाई है। केवल राम के वचन की लाज मां ने बचाई है। केवल राम के वचन की लाज कैकेयी मां ने बचाई है। जी
मेरी तीसरी कविता। जी बढ़िया, पढ़ा जाए सर। और अभी एक 14 फरवरी को जो पुलवामा में घटना हुई थी, वो उससे गरीब परिवारों के लोग ही सेना में जाते हैं, बाकी नेताओं को तो जाते नहीं हैं। अधिकांश किसानों के बच्चे सेना में जाते हैं। उनके लिए कुछ शब्द समन। कविता का शीर्षक है शहीदों की पुकार। करते अपने शहीद पुकार, करते अपने शहीद पुकार, हम राजनीति के हुए शिकार, हम राजनीति के हुए शिकार, नेताजी पाते सम्मान, नेताजी पाते सम्मान, क्यों नेता सब सुविधाएं पाते, अपने सैनिक क्यों ना पाते, अपने सैनिक क्यों ना पाते। पुलवामा की घटना विकराल, हुए शहीद थे 40 लाल। पुलवामा घटना विकराल, हुए शहीद थे 40 लाल, आतंकी बैठे थे घात लगाए, कि काफिला कब सेना का है, काफिला कब सेना का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय किंतु समाप्त हुआ। किंतु प्रश्न है कुछ अनसुलझे, किंतु प्रश्न है कुछ अनसुलझे, जो 5 साल के बाद न सुलझे, 5 साल के बाद न सुलझे। खुफिया तंत्र न था बतलाया, बहुत बहुत आभार सर, खुफिया तंत्र न था बतलाया, समय समाप्त हुआ कि सैनिकों पर आतंकी साया। सर। हमारी खुफिया एजेंसी ने अलर्ट किया था कि सैनिकों पर आतंकियों का साया है। खुफिया तंत्र ने था बतलाया, सैनिकों पर है आतंकी साया। बहुत बहुत आभार। सड़क मार्ग से समय समाप्त हुआ। जी जी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब मैं मैडम ऋचा वर्मा से बलराम यादव देवरा सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करने का आग्रह करता हूं। जी, बहुत मगन होकर इन्होंने कविताओं का पाठ किया और आत्म विभोर होके, और लगभग बहुत सारे आयामों को छुई है इनकी कविताओं ने। पेड़ पौधों को मारकर जो पहली कविता थी, या फिर एक व्यंग्यात्मक कविता भी इन्होंने गाया मंच पर, ऐसा गीत क्यों गाया। पश्चाताप की कविता जो थी, तो एकदम दिल को हम सब रिलेट करते हैं इससे, क्योंकि मनुष्य है और हर कोई कुछ ना कुछ गलती किया है और हर के दिल में एक पश्चाताप का भाव है। तो ये तो कविता, मतलब इसकी तो मैं शब्दों में व्याख्या कर ही नहीं सकती हूँ। उसके बाद इन्होंने देश प्रेम की जो कविता कही, अधिकतर देश प्रेम की कविताएं सिर्फ देश प्रेम की होती हैं, लेकिन वो एक जो पंक्ति इन्होंने जो उसमें जोड़ी थी, उदारता से हुई बड़ी हानि। तो इस तरह से ये भी एक सामाजिक अव्यवस्था पर प्रहार था, कि उदारता जो हमारी ये है, और अपनों पर जो कविताएं, अपने भाई बंधुओं पर जो कविताएं, पुलवामा पर, तो कुल मिलाकर इनकी सारी कविताओं से हम कहते कि रिलेट कर सकते हैं हम सब लोग। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इनको मैं देती हूँ अंक। एक कविता इन्होंने भक्ति गीत वाली थी, तो 8 पुष्प, मतलब 4 पुष्प, 8 नंबर उसमें, और 4 12, और प्रस्तुति में इतने इत्मीनान से, और इन्होंने अपनी कविताएं भी तरन मैंने सस्वर भी गाई। तो 12 और 4 16 नंबर मैं इन्हें देती हूँ। जी धन्यवाद मैडम। 16 बार प्रदान किया गया बलराम यादव देवरा सर को आपके द्वारा। अब मैं आदरणीय रास दादा रास सर से वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। सर जी, बहुत खूबसूरत व्याख्या किया आदरणीय ने, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा ऋचा जी ने।
और एक एक विषय पर उन्होंने ध्यान हमारा उस तरफ ले गई। और मैं समझता हूं कि आपकी जो कविताओं का चयन है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि आप एक पारंपरिक कवियों की बात आपने नहीं की, आपने आज के कवियों की बात की। ये बहुत बड़ी चेतना है और ये बहुत बड़ा हिम्मत की बात है, मैं समझता हूं। और उनकी रचनाओं का चयन करके यहाँ प्रस्तुत करना, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम हमेशा जो पारंपरिक रचनाकार हैं, जो हमारे बहुत बुजुर्ग पहले के लोग हैं, हम उनकी रचनाओं को पाठ करते हैं, लेकिन आज की रचनाकार का पाठ करके उनको प्रत्यक्ष करना, उनको लाइमलाइट में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी इस हिम्मत को मैं देता हूं और पांचों की पांचों रचनाओं पर आपको पुष्प अर्पित करता हूं। नतीजा ये है कि 10 उसमें आपको दे रहा हूं। पूर्ण मार्क है जी, पूर्ण अंक है उसमें। और दूसरा है, आपने थोड़ा सा भाव विवल रहे और काफी तन्मयता के साथ आपने गाया, जैसा कि हमारी आदरणीय ने कहा आपको। तो उसमें आपकी तन्मयता ने आपको पूरी यात्रा नहीं करने दी। तो यहाँ पे मेरा एक सुझाव होगा आने वाले जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, आपके माध्यम से, बलराम जी के माध्यम से, कि वो इस बात को जरूर याद रखें कि वो प्रतिभागी हैं। हम भूल जाते हैं कि हम प्रतिभागी हैं, हम अपनी कविताओं के उसमें चले जाते हैं अंतस्तल में। तो प्रतिभागी का बने रहना भी आवश्यक होता है, तो समय की साधना आवश्यक है। तो समय की साधना में हम थोड़ा पिछड़ गए हैं और 3.5 कविताओं का पाठ लगभग हुआ है। तो इसमें मैं 3 मार्क्स देता हूं, 3 अंक है, क्योंकि तीनों कविताएं बहुत अच्छी हैं, जैसा कि आपने व्याख्या किया है बहन ने। और प्रस्तुति में कहीं भी अंक मेरे द्वारा नहीं काटा जा रहा है, इसलिए कि आपके चयन, जो कविताओं का चयन है अन्य रचनाकारों का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमने उसमें 5 दिया है। तो कुल मिला के 18 अंक आपको मिल रहे हैं जी। धन्यवाद सर जी। निर्णायक मंडल द्वारा बलराम यादव देवरा सर को कुल 34 बार प्रदान किए गए। बहुत बहुत बधाई सर आपको।